हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं पुनः हाजिर हूं आप सबके सामने अनिल मोहन जी के उपन्यास बबूसा सीरीज के 6वें उपन्यास बबूसा और खुम्बरी के चौथे एपिसोड को लेकर। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं बबूसा और खुम्बरी एपिसोड नंबर 4। काफी देर तक लंबा रास्ता तय करने के बाद डुमरा ने सोमात से कहा, मैं कुछ देर आराम करूंगा। जानता हूँ इंसान मशीन से कमजोर होता है। मैं जरा भी नहीं थका, सोमात बोला, पर मैं थक गया हूँ। गड्ढे में फंसे रहना, फिर तंग रास्ते में सरक कर बाहर आना, फिर ओहारा के वार होना। कहते हुए डुमरा एक छायादार पेड़ के नीचे जा बैठा। मुझे आराम की जरूरत है। तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं। कोई बात नहीं। डुमरा की निगाह दूर तक शांत पड़े जंगल में दौड़ी। तुम्हारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। तुम्हारा खाने का थैला तो पत्थर के नीचे दब गया था। डुमरा ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें भूख लगी होगी। जंगल में तो फलदार वृक्ष भी नहीं है। मुझे भूख नहीं लगी। ये सूखा जंगल है, यहाँ फल वाले पेड़ नहीं हैं। डुमरा ने कहा, भूख लगेगी तो क्या करोगे? तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं भूखा रह लूंगा। कहने के साथ डुमरा घास पर लेट गया। सोमात कुछ पल खड़ा रहा, फिर आसपास ही टहलने लगा। डुमरा ने आंखें बंद कर ली। डुमरा, तोखा की धीमी आवाज उसके कान में पड़ी। भूखे पेट तुम कब तक रह सकोगे? पता नहीं, डुमरा ने कहा। ओहारा ने जबरदस्त वारों की कड़ी तुम पर चलाई। ये तो अच्छा रहा कि तुम बच गए। वो वक्त मुझे याद न दिलाओ। ओहारा चुप नहीं बैठने वाला। वो फिर आएगा। बड़ी शक्तियां मेरे साथ हैं। खुम्बरी की ताकतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ये भी एहसास होने लगा है कि खुम्बरी का ठिकाना ढूंढा नहीं जा सकता। वो बहुत सुरक्षित जगह रह रही है। ये जंगल भी बहुत बड़ा है। मुझे तो अब उन सबकी चिंता होने लगी है जो खुम्बरी की कैद में फंसे हैं। डुमरा ने कहा, तुम हारी हुई बात कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ तोखा। शायद मैं खुम्बरी तक ना पहुंच सकूं। हिम्मत क्यों हारते हो? कोशिश जारी रखो। उधर खुम्बरी भी खुश हालात में नहीं होगी। होकाक ने उसके ठिकाने के हालात बताए ही हैं कि वहां क्या हो रहा है। इस वक्त खुम्बरी उलझी पड़ी होगी। उसके बाद तो होकाक नहीं आया। नहीं, तोखा के स्वर में सोच के भाव थे। दोलाम जरूर कुछ करके रहेगा। अगर वो खुम्बरी की जान ले ले तो? दोलाम ने रानी ताशा से वादा किया है कि वह खुम्बरी को मारने का मौका उसे देगा और वो सदूर का राजपाट दोलाम को दे देगी। रानी ताशा ये नहीं समझती कि खुम्बरी को हथियारों के दम पर जीत पाना आसान नहीं। रानी ताशा भी कम नहीं है। वो जबरदस्त लड़ाका है। फिर वहाँ बबूसा भी है, जिसे धरा कह चुकी है कि वो दोलाम को मार दे तो उसके सब साथी आजाद कर दिए जाएंगे। बबूसा ने ये बात दोलाम से कह दी है। सच में विचित्र हालात हो चुके हैं खुम्बरी के ठिकाने के। डुमरा ने कहा, इंतजार करो और देखो कि खुम्बरी के ठिकाने पर आने वाले वक्त में क्या होता है। खुम्बरी किसी भी हाल में जगमोहन को छोड़कर दोलाम का हाथ नहीं थामेगी, क्योंकि वो दोलाम को मात्र अपना सेवक समझती है। वो दोलाम से प्यार करने वाली नहीं, जबकि ताकतों ने दोलाम को अपने परिवार में शामिल कर लिया है। दोलाम ताकतों का बड़ा ओहदेदार बन चुका है, पर खुम्बरी दोलाम को ऊंचा दर्जा देने को तैयार नहीं। यही तो बात कहते कहते तोखा ठिठका, फिर बोला, कोई आया है। कौन? डुमरा ने फौरन कहा। चंद पल तोखा की आवाज नहीं आई, फिर आई। होकाक आया है, तुमसे बात करना चाहता है। आने दो, वो जरूर कोई नई खबर लाया होगा। कुछ क्षणों के बाद होकाक के शब्द डुमरा के कानों में पड़े। मैं सीधा खुम्बरी के ठिकाने पर से ही आ रहा हूँ। सब कुछ वैसा ही है जो पहले था। तब से खुम्बरी अपने रूप यानी धरा के साथ ठिकाने से बाहर घूमने निकली हुई है, इसलिए कोई नई बात नहीं हुई उस ठिकाने पर। सब कैद में हैं? डुमरा ने पूछा। हाँ, पहले की तरह। बबूसा क्या कर रहा है? वो देर से खाने वाले कमरे की कुर्सी पर बैठा है। जगमोहन अपने कमरे में है। दोलाम अपने कमरे में सोचों में है। वो जरूर कोई चाल सोच रहा है खुम्बरी के खिलाफ। उसने एक बार भी बाहर आकर
बबूसा से बात नहीं की। बबूसा खुमरी को मारने की सोच रहा है, ख्याल तो उसका यही है। तभी तो उसने धरा की कही बात दोलाम को बता दी कि धरा उसे कह रही थी कि दोलाम को मार दे। तभी से दोलाम अपने कमरे में सोचों में उलझा है। जगमोहन ने बबूसा से क्या बात की? अभी तो कुछ नहीं। खुमरी और धरा के बाहर जाने पर सब कुछ शांत सा दिख रहा है ठिकाने पर कुछ भी शांत नहीं है। हर किसी को मन में चालें सूझ रही हैं। हुकाक की आवाज कानों में पड़ी। डुमरा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। जगमोहन ने हुकाक बोला, खुमरी से कहा था कि वो स्वयं बबूसा से बात करेगा, परंतु अभी तक की नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि जगमोहन खुमरी के प्यार में क्यों पड़ गया। डुमरा बोला, तभी तो खुमरी के करीब पहुंच सका है वो। फिर उसे चाहिए कि खुमरी को मार दे। जगमोहन ऐसा कभी नहीं करेगा। वो सच में खुमरी से प्यार करता है, खुमरी का अहित नहीं देख सकता। जगमोहन और खुमरी के प्यार का अंत क्या होगा, ये बात तो मैं नहीं जानता। बबूसा किस बात का इंतजार कर रहा है, वो ही खुमरी की जान ले ले। मेरे ख्याल में बबूसा को इस बात का इंतजार है कि दोलाम कुछ करे। उसे विश्वास है कि दोलाम जल्दी कुछ करेगा। इस विश्वास की बजाय अगर दोलाम ने कुछ न किया तो खुमरी ने दोलाम की जान ले लेनी है। ये बात दोलाम जानता है। बहुत उलझन है खुमरी के ठिकाने पर, बहुत ज्यादा। मुझे तो वहां के हालातों को देखकर मजा आ रहा है। बहुत दिलचस्प हो रहा है उधर। मुझे खुमरी की मौत की खबर दे। ऐसा होगा तो खबर दूंगा। तूने कहा कि खुमरी अपने रूप धरा के साथ ठिकाने के बाहर घूमने निकली हुई है बहुत देर से। मेरे ख्याल से घूमना तो बहाना है। वो आपस में दोलाम को मारने का विचार कर रही होंगी। खुमरी चाहती है कि दोलाम नाम की मुसीबत तुरंत उसकी नजरों से दूर हो जाए। वो दोलाम पर जल्दी वार करेगी। ये बता कि खुमरी और धरा इस वक्त कहाँ घूम रही हैं जंगल में? आते समय मुझे तो दोनों जंगल में नहीं दिखी। हुकाक, तू कोई भी काम की बात नहीं बता रहा। सब बातें काम की ही तो बता रहा हूँ। तुझे खुमरी के ठिकाने का सारा हाल बता दिया। ये छोटी बात तो नहीं। तू चाहता है कि मैं सीधा तेरे को खुमरी के पास पहुंचा दूं, तो ये करना अभी मुमकिन नहीं। डुमरा ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी खुमरी अगर तेरे सामने पड़ गई तो तू क्या करेगा? वो फौरन बटाका थामकर सुरक्षित हो जाएगी। वो सुरक्षित नहीं हो सकेगी। डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं ऐसा वार तैयार करके लाया हूं कि खुमरी के सुरक्षित होने पर भी मेरा वार उस पर असर कर देगा। ओह, तो तुमने अपने वार में शक्तियों के कण मिला लिए हैं। हैरानी है कि शक्तियों के कण तुम्हें कहाँ से मिले? कुछ कण मुझे मिल गए थे। मैंने उन्हें सैकड़ों वर्षों से संभाल रखा था। डुमरा ने बताया। बड़ी शक्तियों को ये बात पता है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी मेहनत से शक्तियों के कण हासिल किए थे। इसका मतलब खुमरी तेरे सामने पड़ गई तो वो बचने वाली नहीं। हुकाक के शब्द कानों में पड़े। अब कोई काम की बात कहने को हो तो तभी आना, डुमरा बोला। हुकाक की आवाज नहीं आई। डुमरा ने लेटे ही लेटे गर्दन घुमाकर सोमात को देखा, जो कुछ दूरी पर टहल रहा था। तभी तोखा की आवाज कानों में पड़ी। मैं सब सुन रहा था। हुकाक ने कोई काम की बात नहीं बताई। खुमरी और धरा जंगल में घूम रही हैं। इतना बड़ा जंगल है, ये पता लगाना आसान भी तो नहीं कि वो कहाँ पर है। मैं तो ओहारा के बारे में सोच रहा हूँ कि वो तुम पर नए वार की तैयारी कर रहा होगा। वो जल्दी कुछ करेगा। डुमरा, अभी मुझे आराम करने दे, डुमरा ने कहा और पुनः आंखें बंद कर ली। फिर तोखा की आवाज भी कानों में न पड़ी। खुमरी और धरा को उस ठिकाने से बाहर निकले बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों जंगल में पेड़ों की छावों के नीचे टहलती रहीं, बातें करती रहीं। उनकी बातों का केंद्र दोलाम ही था। कभी कभार बातें बबूसा की तरफ मुड़ जाती। इन्हीं बातों में डूबी तब तक टहलती रही जब तक कि थकान न होने लगी। फिर धरा ने कहा, चल वापस चलते हैं। अभी मन नहीं है वापस जाने का, खुमरी ने कहा। मैं दोलाम के बारे में ही सोच रही हूँ कि जब तक उससे छुटकारा नहीं मिलता मुझे चैन नहीं मिलेगा। कोई उत्तम विचार भी तो नहीं आ रहा मन में। क्या पता अब तक जगमोहन ने बबूसा से बात कर ली हो और बबूसा ने दोलाम को मार भी दिया हो। ऐसा हुआ होता
तो ताकतें मुझे जरूर इस बात की खबर दे देती। आ उधर छांव में बैठते हैं। दोनों पेड़ की छांव में जा बैठी। हर तरफ शांति थी और धूप की लकीरें जमीन से टकराती नजर आ रही थी। चारों तरफ गहरे पेड़ों का फैलाव देखना भला लग रहा था। तेरे को पता है, हम अपने ठिकाने से बहुत दूर निकल आई हैं, धरा बोली। तो क्या फर्क पड़ता है, डुमरा इसी जंगल में भटकता हमें ढूंढ रहा है। वो दिख गया तो? मेरे पास बटाका है। वो तो मेरे पास भी है। धरा ने गले में लटक रहे बटाका को छुआ। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि डुमरा दिख जाए। वो दिख गया तो उसका अंत कर दूंगी। ओहारा ने आज डुमरा पर वार करना था। इतना दिन बीत गया, अभी तक डुमरा के मरने की खबर क्यों नहीं आई? तू आराम से क्यों बैठी है? ओहारा से पूछ तो कि वो डुमरा को मारता क्यों नहीं। ओहारा खुद ही बता देगा, पर तेरा भी तो पूछना बनता है। खुमरी ने गले में पड़ा बटाका थामा और ओहारा को पुकारा, परंतु जवाब में कोई आवाज उसके कानों में न पड़ी। खुमरी के माथे पर बल उभरे और इस बार तेज स्वर में ओहारा को पुकार लगाई। हुक्म महान खुमरी। अगले ही पल दोती की आवाज कानों में पड़ी। मैंने तुझे नहीं, ओहारा को पुकारा है। ओहारा ने ही मुझे भेजा है। इस वक्त ओहारा बहुत ज्यादा व्यस्त है डुमरा पर वारों की कड़ी तैयार करने में। तो अभी तक उसकी तैयारी ही चल रही है। खुमरी की आवाज में गुस्सा आ गया। डुमरा पर वार नहीं किया अभी तक? वार हो चुके हैं महान खुमरी, कुछ देर पहले की ही बात है। दोती की आवाज कानों में पड़ रही थी। ओहारा अब तक सफल हो चुका होता, डुमरा मर चुका होता, अगर सलूरा डुमरा को बचाने ना आ गया होता। सलूरा? वो बड़ी शक्ति? खुमरी के होठों से निकला। वो ही, उसने ओहारा के जानलेवा वारों से डुमरा को बचा लिया। पूरी बात क्या है? दोती की आवाज खुमरी के कानों में पड़ने लगी। धरा भी कान लगाए सब सुन रही थी। दोती की बात पूरी होते ही खुमरी सख्त स्वर में कह उठी, मेरे पास तो खबर थी कि बड़ी शक्तियां इस बार डुमरा का साथ नहीं दे रही। ये सब कहने की बातें थी। दोती की आवाज कानों में पड़ी। सलूरा ने ओहारा का सारा काम बिगाड़ दिया। अब ओहारा बड़ी शक्तियों से टकराने वाले वारों की कड़ी तैयार करने में व्यस्त है कि इस बार सलूरा या कोई बड़ी शक्ति डुमरा को बचाने को सामने आती है तो उसे करारा जवाब दिया जा सके। खुमरी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। डुमरा के साथ कृत्रिम मानव सोमाद भी तो था। धरा ने पूछा। वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ताकतों के वार भी उस पर सफल नहीं हो सकते। थोड़ा को कहूं डुमरा को मारने के लिए? खुमरी बोली, ये काम ओहारा ही कर देगा। थोड़ा को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? दोती की आवाज कानों में पड़ी। इस बार ओहारा काफी बड़ी तैयारी कर रहा है। मैं उसका हाथ बटा रही हूँ। डुमरा को बचाने बड़ी शक्ति भी इस बार सामने आई तो उसे भी कोई तकलीफ भुगतनी होगी। ओहारा इस बार तो सफल होगा ही। डुमरा जंगल में कहाँ है? इस बारे में अभी वक्त नहीं जानने का। ओहारा मुझे पुकार रहा है। मेरे बिना उसका कोई काम रुक रहा होगा। जाऊं? जा। उसके बाद दोती की आवाज नहीं आई। ये तो बुरा हुआ, ओहारा के वारों से डुमरा बच गया। खुमरी बोली, चेहरे पर सोच थी। सलूरा जो बीच में आ गया, धरा ने चिढ़कर कहा। डुमरा ज्यादा देर तक बचे रहने वाला नहीं। तू मुझे बता, दोलाम से कैसे पीछे छुड़ाऊं? जगमोहन कमरे से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। चेहरा सोचों से भरा हुआ था। वो कुछ सुस्त लग रहा था क्योंकि देर तक पलंग पर आंखें बंद किए लेटा रहा था। खुमरी से कहा था कि अगर मन किया तो वो भी बाहर आ जाएगा, परंतु उसका मन नहीं किया था बाहर जाने का। सिर में दोलाम ही नाचता रहा। उसे लग रहा था कि उसकी और खुमरी की अच्छी पट रही थी, लेकिन दोलाम की हरकतों ने जैसे उनके प्यार को छिन्न भिन्न कर दिया था। उसे देवराज चौहान की भी चिंता थी कि खुमरी ने उसे कैद में रखा हुआ है। वो चाहता था कि देवराज चौहान और बाकी सब कैद से आजाद हो जाएं। इस बारे में खुमरी पर दबाव डालना भी ठीक नहीं था कि वो सबको आजाद कर दे। देवराज चौहान की कैद को लेकर मन में चैन नहीं था। वो किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था कि तब खुमरी से कह सके कि वो सबको कैद से आजाद कर दे। अब खुमरी और धरा चाहती थी कि वो बबूसा से बात करे, बबूसा से कहे
कि वो दोलाम को खत्म कर दे। दोलाम का अंत वो भी चाहता था, परंतु मन में शंका थी कि बबूसा ऐसा करने के लिए मान जाएगा। वो जानता था कि बबूसा अपने मन की करता है, वो जिद्दी है, लेकिन अपनी तरफ से बबूसा को तैयार करने की कोशिश अवश्य करना चाहता था। जगमोहन उस जगह पहुंचा जहां खाने का टेबल था। बबूसा वहीं कुर्सी पर बैठा था। आहट पाकर उसने सिर घुमाकर जगमोहन को देखा। आओ जगमोहन। बबूसा बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। तुम तो खुमरी के सरताज बन गए हो। जगमोहन बबूसा के पास ही कुर्सी पर बैठता बोला, कैसे हो बबूसा? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी वजह से कैद से निकल आया, पर यह जगह भी मुझे कैद जैसी ही लगती है। ऐसा मत कहो, तुम आजाद हो। जवाब में बबूसा मुस्कुराया। दोलाम कहाँ है? जगमोहन ने आसपास नजरें घुमाई। अपने कमरे में होगा, देर से वो मेरे पास तो आया नहीं। दोलाम मुझे पसंद नहीं करता। सही कहा ना मैंने? क्या पता, बबूसा ने लापरवाही से कहा। तुम्हें तो सब पता होगा, दोलाम से तुम्हारी बात तो होती है। बबूसा ने जगमोहन को देखा और शांत स्वर में कह उठा, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? तुम्हें सब पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। जानता हूँ, हम साथी हैं बबूसा। तुम्हें मेरा काम करना चाहिए, मेरी परेशानी कम करनी चाहिए। मैं तुम्हें राजा देव की वजह से जानता हूँ, बबूसा बोला। तो राजा देव कैद में है और तुम मजे से खुमरी के साथ रह रहे हो। इससे स्पष्ट हो गया कि हम साथी नहीं हैं। साथी हैं हम तो, हम में जो रिश्ते का आधार है, यानी कि राजा देव, वो कैद में है। तुमने उन्हें आज़ाद नहीं कराया। देवराज चौहान को आज़ाद कराने में समस्या आ रही है। वो खुमरी के लिए मन में वैर रखता है। ना भी रखता हो, परंतु वो मुंह से नहीं कह रहा कि खुमरी को उसने माफ किया। यही बात तुम खुमरी से कहकर राजा देव को आज़ाद करा सकते हो। नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि खुमरी और मेरे बीच में बात तय है कि हम दोनों एक दूसरे के कामों में दखल नहीं देंगे। खुमरी बुरी नहीं है बबूसा, वो बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक खुमरी में कोई बुराई नहीं देखी। तो अब तुम्हें राजा देव से ज्यादा खुमरी भाने लगी। बबूसा मुस्कुराया। अब तो खुमरी ही तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रही है। औरत में इतना भी जादू नहीं होता कि आदमी के सिर पर जा बैठे। ऐसा होता तो समझो आदमी की कमजोरी है। तुम मेरी मजबूरी समझो कि हम यहाँ क्यों आए थे। जगमोहन ने बबूसा को देखा। हम इस जंगल की तरफ क्या करने आए थे? बबूसा ने पुनः पूछा। जगमोहन बेचैन दिखा। हम यहाँ राजा देव और रानी तासा का बदला लेने आए थे कि खुमरी ने अपने स्वार्थ की खातिर राजा देव और रानी तासा को अलग कर दिया। इस काम में हमने डुमरा की सहायता भी ली, परंतु यहाँ पहुंचकर तुमने क्या किया? जिसे मारने आए थे उसी से प्यार करने लगे। ये तो शर्म वाली बात हो गई। तुम गलत कह रहे हो बबूसा। क्या गलत है इसमें? मैं और खुमरी सच्चा प्यार करते हैं। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, बस हो गया। ये बात तो समझ में नहीं आई। बबूसा मुस्कुरा पड़ा। मैं तुमसे सहायता की आशा लेकर आया हूँ बबूसा। तुम्हें भला मेरी सहायता की जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत है। तुम मेरी समस्या को आसानी से दूर कर सकते हो। कहो, मेरी खातिर दोलाम को मार दो। बबूसा खुलकर मुस्कुराया। तुम ऐसा करोगे तो देवराज चौहान और बाकी सबको खुमरी कैद से आजाद कर देगी। तुम सबको यहाँ से जाने देगी। जगमोहन का चेहरा और हाव भाव बेचैनी से भरे हुए थे। नजरें बबूसा पर थी। तुम सोमारा को भूल गए? वो भी कैद में है और खुमरी उन सबकी जान लेने का विचार कर रही है। अगर तुमने दोलाम की जान ले ली तो सब ठीक हो जाएगा, सब आज़ाद हो जाएंगे। मैं भी जिस समस्या में घिरा हूँ वहां से निकल जाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? मेरे ख्याल में नहीं मानोगे। जगमोहन गंभीर था। फिर कहा क्यों? इसी में हम सबका, देवराज चौहान, रानी तासा, मोना चौधरी, सोमारा और नगीना भाभी का भला है। तुम्हें इनकी इतनी चिंता नहीं है जितनी कि खुमरी की है। मैं समझा नहीं। तुम्हें धरा ने मेरे पास भेजा है। जगमोहन बबूसा को देखने लगा। धरा मेरे पास आई थी कि मैं दोलाम को मार दूं। ये बात तुम्हें जरूर पता होगी। मालूम है। धरा को ठीक से कोई जवाब नहीं मिला तो अब उसने तुम्हें भेज दिया। तुम और धरा
खुमरी के इशारे पर काम कर रहे हो। तुम्हें राजा देव की नहीं, खुमरी की चिंता है। बबूसा का स्वर शांत था। अपनी चिंता है। तुम्हारे और खुमरी के बीच दोलाम अपनी टांग फंसा रहा है। तुम परेशान हो रहे हो कि दोलाम रास्ते से हट जाए। सच कहा तुमने, परंतु मुझे देवराज चौहान और बाकी सबकी भी चिंता है। बबूसा ने जगमोहन को घूरा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो जगमोहन? क्या मतलब? तुम मेरे हाथों दोलाम की जान लेना चाहते हो, जबकि मैं खुमरी की जान लेने का ख्वाहिशमंद हूं। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी, होंठ भिज गए। गुस्सा आ गया। बात को समझो बबूसा, दोलाम को मार दो। तुम्हारे लिए यह काम मामूली है। तुम ही क्यों नहीं मार देते उसे? मैं ऐसा ही करता, परंतु खुमरी ने रोक दिया। वजह भी मैं जानता हूँ। ताकतों ने दोलाम की सेवा से प्रभावित होकर उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया है। ऐसे में कोई दोलाम की जान लेता है तो ताकतें उसे नहीं छोड़ेंगी। इसलिए खुमरी ने तुम्हें यह काम करने से रोका और कहा कि बबूसा को तैयार करो। बाद में ताकतों ने बबूसा को मार दिया तो खुमरी को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें ताकतें कुछ नहीं कहेंगी। मैं खुमरी से कहकर तुम्हें ताकतों से बचा लूंगा। खुमरी खुद ही क्यों नहीं मार देती दोलाम को? दोलाम को मारना जरा भी कठिन नहीं है उसके लिए। उसकी कोई मजबूरी है कि वो ऐसा नहीं कर रही। मतलब कि अब तुम्हें इस काम के लिए मैं ही नजर आया हूँ। बबूसा मुस्कुराया। समझा करो बबूसा, राजा देव और बाकी सब कैसे छूट जाएंगे। मेरे से यह आशा मत रखो कि मैं दोलाम की जान लूंगा। खुमरी की जान लेने को कहते तो शायद तुम खुमरी का बुरा करने की सोचोगे भी नहीं। जगमोहन सख्त स्वर में कह उठा। तकलीफ हुई? बबूसा हौले से हंसा। तुम्हारे विचार खुमरी को पता लग गए तो वो तुम्हें फिर कैद में डाल देगी। मतलब कि खुमरी ने तुम्हें खिलौना बना रखा है। खुमरी पर तुम्हारा इतना भी बस नहीं कि उन सबको कैद से छुड़ाने को कहो और वो तुम्हारी बात मान ले। तुम खुमरी के लिए जरा भी महत्व नहीं रखते। प्यार व्यार ज्यादा दिन नहीं चलता जगमोहन। एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। तुम खुमरी पर फिदा हो और खुमरी तुम्हारे साथियों को कैद में रखे हुए है। ये बात तो मुझे समझ में नहीं आई। अब तुम खुमरी के पिट्ठू बनकर मेरे पास आ गए। जगमोहन होंठ भींचे बबूसा को देखने लगा। आंखों में बेचैनी आ गई थी। बबूसा कभी भी किसी के दबाव में कोई काम नहीं करता। मैं वो ही करता हूँ जो मुझे बेहतर लगता है। महापंडित ने मेरा ये जन्म कराते समय मेरे में राजा देव जैसी ताकत और उनके ही गुण डाले थे। इसलिए तुम बबूसा को अपनी बातों में फंसा ही नहीं सकते। मैं दोलाम के साथ हूँ और खुमरी के खिलाफ हूँ। सतर्क रहना, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारे ये विचार खुमरी के कानों तक ना पहुँचे। बबूसा चुप रहा। और खुमरी का बुरा करने की सोचकर अपने को खतरे में मत डालना। ये खुमरी का ठिकाना है। पलक झपकते ही खुमरी के हुक्म पर तुम्हारी जान ताकतें ले लेंगी। अपने को संभाल के रखो। जगमोहन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। खुमरी ताकतों की मालिक है। ताकतें बुरी हैं और वो ही बुराई खुमरी में भी समा चुकी है, जो इस वक्त खुमरी की खूबसूरती की वजह से तुम्हें नजर नहीं आ। गलत बात मत कहो बबूसा। जगमोहन होंठ भींचकर कह उठा। ये सच है। अगर खुमरी वास्तव में तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारे एक बार कहने पर ही राजा देव और सबको आजाद कर देगी। वो ऐसा नहीं करती तो समझ लेना तुम दोनों में प्यार नहीं, जिस्म की चाहत भर है। बबूसा बोला। तो तुम दोलाम की जान नहीं लोगे? कभी नहीं। जगमोहन तेज तेज कदम उठाता वापस चला गया। बबूसा चेहरे पर गंभीरता लिए वहीं बैठा रहा कि तभी एक कमरे से दोलाम निकला। बबूसा ने उसे देखा तो नजरें उस पर ही ठहर गईं। दोलाम बेहद शांत नजर आ रहा था। उसने एक निगाह उस रास्ते पर मारी जिस तरफ जगमोहन गया था। वो नजर नहीं आया। दोलाम आगे बढ़ा और बबूसा के पास आ गया। तूने सब सुना? बबूसा ने पूछा। दोलाम ने सहमति से सिर हिला दिया। मुझे नहीं मालूम था कि तू बातें सुन रहा है। बबूसा ने गहरी सांस ली। तू सच में मुझे नहीं मारेगा? दोलाम स्थिर से बोला। हम दोस्तों की तरह हैं। तूने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, बबूसा ने कहा। दोलाम ने सिर हिलाया। लेकिन तेरी खैर नहीं लगती।
खुमरी तेरे को जल्दी ही रास्ते से हटा देने का इरादा रखती है। इससे पहले कि खुमरी तेरी जान ले ले, तेरे को ही कुछ कर देना चाहिए। बबूसा ने दोलाम को देखा। मैं करूंगा, अब मैं ही करूंगा, दोलाम ने दृढ़ स्वर में कहा। जब तक खुमरी जिंदा है मैं ताकतों का मालिक नहीं बन सकता। मुझे खुमरी के शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त तो दिलचस्पी खुमरी के मर जाने में है। जब तक वो जिंदा है मेरे काम नहीं बनेंगे। और अब तो ये डर और बढ़ गया है कि कहीं खुमरी ही पहले मेरी जान न ले ले। जगमोहन से सतर्क रहना, परंतु जगमोहन की जान मत ले लेना, बबूसा ने कहा। मुझे सिर्फ खुमरी ही नजर आ रही है। धरा एकाएक खुमरी सोच भरे स्वर में कह उठी, तू दोलाम को मार सकती है? मैं? पेड़ की छांव में बैठी धरा ने फौरन खुमरी को देखा। हाँ, तू ये काम कर सकती है। दोलाम को मारने के तेरे पास आसान मौके। दोलाम को ताकतों ने परिवार में शामिल कर लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तेरे को ताकतों का डर है? धरा कुछ बेचैन हुई। कह दे ताकतों को ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने दोलाम की जान ली। परिवार में झगड़ा, ताकतें मुझे कह चुकी हैं कि वो इस मामले में नहीं आएंगी। ये मामला हम ही निपटाएं। खुमरी ने कहा। क्या मैं दोलाम को मार पाऊंगी? मैं तेरे को हथियार दूंगी। खुमरी की आंखें चमक रही थीं। ये काम तू क्यों नहीं करती? धरा बोली। मेरे को दोलाम मौका नहीं देगा हमला करने का। मुझे देखते ही वो सतर्क हो जाएगा, परंतु उसे तेरे से डर नहीं है। तू एकाएक उस पर वार कर सकती है। खुमरी ने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त दोलाम भी ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा कि मुझ पर वार कर सके। दोलाम हालातों को पूरी तरह समझ रहा है। उसने जानबूझकर ये झगड़ा खड़ा किया है। वो जगमोहन को पसंद नहीं करता और अगर दोलाम मुझे मारने में कामयाब रहा तो यकीनन वो ही ताकतों का मालिक बन जाएगा। इसलिए वो मुझे मार देने की जोरदार कोशिश करेगा। ये बात तो है, पर क्या पता मुझे कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, बबूसा ही दोलाम को मार दे। तेरा मतलब कि जगमोहन ने बबूसा को इस काम के लिए राजी कर लिया होगा? संभव है ऐसा हो गया हो और जब हम वापस पहुंचे दोलाम मर चुका हो। चल वापस चलते हैं। खुमरी उठ खड़ी हुई। देखते हैं कि ठिकाने पर कुछ हुआ है कि नहीं। अगर दोलाम जिंदा है तो आज रात तू दोलाम को मारेगी। मैं तुझे बेहतरीन तलवार दूंगी। धरा भी उठी और एक दिशा की तरफ बढ़ी तो खुमरी बोली, इधर से नहीं, इधर से चलते हैं, यहाँ से रास्ता छोटा पड़ेगा। दोनों तेजी से आगे बढ़ गईं। कैदियों के बारे में क्या सोचा है? धरा ने पूछा। उन्हें मार दूंगी कि वो कभी मेरे रास्ते में ना आ सकें, खुमरी ने सख्त स्वर में कहा। जगमोहन उनकी मौत नहीं चाहेगा, उसकी तुम फिक्र मत करो। खुमरी हंस पड़ी। वो तो मेरे प्यार के शिकंजे में फंसकर सब कुछ भूल चुका है। अब मैं जल्दी से ठिकाने पर पहुंचकर देखना चाहती हूँ कि दोलाम जिंदा है या बबूसा ने उसे मार दिया। दोनों तेजी से घने पेड़ों के बीच में से आगे बढ़ती जा रही थी। धूप छनकर पेड़ों के बीच में से लकीरों की भांति जमीन से टकरा रही थी। हवा नहीं बह रही थी, परंतु पेड़ों की छांव में गर्मी भी नहीं लग रही थी। दोनों के चेहरों पर सोचों के भाव उभरे पड़े थे। खुमरी कुछ बेचैन दिख रही थी। वो जानती थी कि जब तक दोलाम जिंदा है उसे चैन नहीं मिलेगा। जैसे भी हो इस काम को वो पूरा कर देना चाहती थी। इन्हीं विचारों में उलझी तेजी से कदम बढ़ाती खुमरी ने यूं ही नजरें घुमाई जंगल में। अगले ही पल थम से रुक गई। धरा भी ठिठकी और बोली, रुकी क्यों? पूछते हुए उसने खुमरी के चेहरे पर निगाह मारी। आंखें सिकोड़े खुमरी एक दिशा की तरफ देखे जा रही थी। धरा की निगाह भी उसी तरफ घूम गई। कुछ पल खामोशी से बीते कि धरा के होंठों से निकला, वो तो सोमात है। जानती हूँ, खुमरी बोली। पृथ्वी ग्रह से सदूर तक आने का तेरे दिमाग का सारा विवरण मेरे दिमाग में भी मौजूद है। उस पर नजर पड़ते ही मैं समझ गई थी कि वह कृत्रिम इंसान सोमात है। उस पर ताकतों का वार नहीं चल सकता, धरा ने कहा। मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? दोती ने बताया था कि ओहारा के वारों के समय डुमरा के साथ सोमात भी था, तो क्या ये संभव है
कि अब भी दोनों एक साथ हों, डुमरा भी सोमात के करीब हो। खुमरी ने धरा को देखा। धरा फौरन कह उठी, पेड़ की ओट में हो जा, वो भी हमें देख सकता है। दोनों तुरंत पेड़ की ओट में हो गईं। खुमरी की आंखों में तीव्र चमक उभरी हुई थी। संभव है कि डुमरा और सोमात साथ ही हों। कहते हुए धरा के होंठ भिज गए। दोनों की नजरें मिली। आ, पास से देखते हैं, खुमरी सरगोशी के से स्वर में बोली। पास जाने में खतरा है, धरा ने कहा। डुमरा को मैं पलक झपकते ही संभाल लूंगी। मेरे पास बटाका। ज्यादा खतरा सोमात से है। उस पर ताकतों का असर नहीं होता और वो इतना ताकतवर है कि हम हाथ पांवों से उससे बराबरी नहीं कर सकते। सोमात हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, धरा ने विचार भरे स्वर में कहा। हम दो हैं। इस वक्त जो ताकत मुझ में है वो ही तेरे में है। हम दोनों सोमात से भिड़ सकती हैं, खुमरी बोली। तुम्हें सोमात की ताकत का एहसास नहीं है, तभी तू ऐसी बातें कर रही है। समझ गई। पता तो मुझे भी है कि सोमात का मुकाबला करना नामुमकिन है। खुमरी ने पेड़ के तने से दूर सोमात की तरफ झांका। वो एक छोटे से दायरे में टहलता दिख रहा था। मुझे तो अकेला ही लगता है, धरा कह उठी। पास चलकर देखते हैं, दबे पांव जाएंगे, इस तरह कि सोमात को हमारे करीब आने का पता न लगे। सोच ले खुमरी, जल्दी मत कर, हमें सोमात से खतरा भी आ सकता है। तू यहीं रह, मैं वहां होकर आती हूँ। डरपोक नहीं हूं मैं भी साथ चलूंगी, धरा ने कहा। फिर खुमरी और धरा घने पेड़ों के तनों की ओट लेती दूर दिखते सोमात की तरफ बढ़ने लगी। बीच बीच में पूरी तरह किसी तने की ओट लेकर रुक जाती थी, पुनः आगे बढ़ती। ये सिलसिला कुछ देर तक चला और खुमरी और धरा उस जगह के पास जा पहुंची जहां सोमात टहल रहा था। तभी दोनों का दिल धक से थम सा गया। डुमरा पर दोनों की निगाह पड़ गई थी। डुमरा पेड़ के नीचे आंखें बंद किए नींद लेने वाले अंदाज में लेटा था। डुमरा है वो, धरा फुसफुसाई। पहचान चुकी हूँ उसे, खुमरी ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। ये तो मुझे बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है डुमरा की जान लेने का। इससे पहले कि वो सावधान हो, ताकतें खामोशी से उस पर वार कर देंगी। डुमरा सोमात की मौजूदगी की वजह से निश्चिंत सा नींद में डूबा पड़ा है। धरा की गंभीर निगाह सोमात पर थी। बोली, डुमरा को तो हम संभाल लेंगी, वो बचने वाला नहीं, पर सोमात का क्या करें? खुमरी की नजर भी सोमात पर जा टिकी। पर मुझे सोमात की चिंता इतनी नहीं है जितनी कि डुमरा से चिंता है। धीमे स्वर में खुमरी गुर्रा उठी। डुमरा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मुझे श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे 500 सालों के लिए सदूर को छोड़कर पृथ्वी पर जाना पड़ा और वहीं जन्म लेने लगी। मेरा शरीर सदूर पर दोलाम की देखरेख में बेजान सा पड़ा था। अगर मुझे ताकतों और दोलाम का सहारा न होता तो मेरा शरीर सड़कर खत्म हो गया होता। उस वक्त डुमरा ने अपनी ताकत दिखाई थी, उसे तब मौका मिल गया था, परंतु आज चुपके से मुझे मौका मिल रहा है डुमरा को खत्म करने का। बात वहीं की वहीं है कि सोमात से कैसे निपटें, धरा ने पुनः कहा। मैं ठोरा से बात करती हूँ। खुमरी के चेहरे पर खतरनाक भाव मचल रहे थे। मैं उससे सलाह लूंगी। ठोरा को बुलाएगी? इस मौके पर ठोरा को ना बुलाया तो ठोरा का क्या फायदा? खुमरी ने उसी पल बटाका थामकर धीरे से पुकारा, ठोरा। अगले ही पल उसके कानों में आवाज पड़ी, हुक्म महान खुमरी। खुमरी और धरा अब पूरी तरह पेड़ के मोटे तने की ओट में हो गई थी। डुमरा मेरे सामने है ठोरा, उसकी जान ली जा सकती है, खुमरी बोली। आसानी से। वो लापरवाह है, जैसे कि कभी तुम लापरवाह थी और डुमरा ने तुम्हें श्राप दे दिया था। डुमरा की जान लेना बहुत आसान है। हुक्म हो तो मैं डुमरा की मौत का कुछ इंतजाम। तुम कुछ नहीं करोगे ठोरा, खुमरी ने सख्त स्वर में कहा। क्यों? डुमरा को मैं अपने हाथों से मारूंगी तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। कोई खास हथियार दूं? हथियार तो पलक झपकते ही मेरे हाथों में दिखने लगेंगे। इस वक्त असली समस्या सोमात की है। वो कृत्रिम इंसान, वो ही, उस पर हमारी ताकतों का वार नहीं चल पाएगा। वो ताकतों से पूरी तरह सुरक्षित है।
क्योंकि वह महापंडित की बनाई इंसानी मशीन है। वो काफी ताकत रखता है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो रानी ताशा के हक में काम करता है। रानी ताशा मुझे दुश्मन मानती है कि कभी मैंने उसे और राजा देव को अलग कर दिया था। ऐसे में सोमात मुझे देखेगा तो अवश्य मुझे मार देना चाहेगा, जबकि डुमरा पर वार करने के लिए मुझे आगे जाना होगा। तुम कहो मैं क्या करूं? कृत्रिम इंसान के बारे में मैं महान खुमरी को कोई राय नहीं दे सकता। ठोरा की आवाज कानों में पड़ी। तुम उसे कुछ नहीं कर सकते। कृत्रिम इंसान पर ताकतों के वार नहीं चल सकते, परंतु मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि इस वक्त तुम डुमरा को मारने का विचार छोड़ दो। मैं आगे के वक्त में देखने की कोशिश कर रहा हूं, पर हर तरफ अंधेरा ही कायम है। तुम्हें आगे के वक्त में अंधेरा क्यों दिख रहा है ठोरा? मैं नहीं जानता, ऐसा कम ही होता है। शायद कुछ ठीक नहीं होने वाला, तभी अंधेरा कायम है। मेरी राय है कि तुम डुमरा को अभी मत मारो, शायद ये वक्त ठीक नहीं है। तो तुम चाहते हो कि खुमरी सबसे बड़े दुश्मन को मारने का मौका छोड़ दे? असंभव ठोरा, ये नहीं हो सकता। मुझे इस वक्त का भविष्य नहीं दिख रहा, इसलिए तुम सोमात का कोई अहित नहीं कर सकते? नहीं महान खुमरी, ये मेरे बस से बाहर की बात है। ठोरा की मध्यम आवाज कानों में पड़ी। इंसान रूपी मशीनों पर ताकतें असर नहीं। तुम जाओ ठोरा, खुमरी ने आदेश भरे सख्त स्वर में कहा। ठोरा की आवाज दोबारा नहीं आई। खुमरी और धरा की नजरें मिली। जहां धरा गंभीर थी, वहीं खुमरी की आंखों में खतरनाक चमक लहरा रही थी। इंतजार कर, खुमरी शब्दों को चबाकर कह उठी। क्या मतलब? मौके का इंतजार कर कि डुमरा पर हम जानलेवा वार कर सकें। परंतु सोमाथ, वही तो कह रही हूं कि इंतजार कर। सोमाथ नाम का ये कृत्रिम इंसान टहलते हुए इधर उधर जाएगा तो हमें डुमरा की जान लेने का मौका मिल जाएगा। वार करके निकल जाने के लिए हमें कुछ पल ही तो चाहिए, वो आसानी से मिल जाएंगे। डुमरा की पेड़ की छांव तले झपकी लग गई थी। उस वक्त वो थका हुआ महसूस कर रहा था। वो नहीं जानता था कि कितनी देर झपकी में रहा। तब तोखा की सतर्क आवाज डुमरा के कानों में पड़ी। डुमरा, लेकिन डुमरा पर उसके पुकारने का कोई असर नहीं हुआ। डुमरा, डुमरा उठ जा, आंखें खोल। तोखा की मध्यम सी आवाज पुनः डुमरा के कानों से टकराई। डुमरा थोड़ा सा हिला और पुनः झपकी में डूब गया। उठ जा डुमरा, मुझे खतरा लग रहा है। तोखा के इन शब्दों पर डुमरा की झपकी टूटी। क्या है? मिचमिचाकर डुमरा ने थोड़ी सी आंखें खोली। मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ। ताकतों की बू पास ही से आ रही है, तोखा ने कहा। डुमरा ने पूरी आंखें खोली, आसपास देखा, सोमात को टहलते देखा। सब ठीक तो था। कुछ देर आराम कर लेने दे तोखा। डुमरा पुनः आंखें बंद करता कह उठा। थकान सी हो गई, उठकर बैठ जा। ताकतों की बू मैं पास ही में महसूस कर रहा हूँ। संभव है ओहारा कोई नया वार करने आ गया हो। डुमरा उठ बैठा, पुनः आसपास हर तरफ देखा। ऐसा कुछ नहीं दिखा कि तोखा की बात को सही कहता। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, डुमरा बोला। तो क्या तुझे मेरी शक्ति पर शक है कि मैंने तुझसे गलत कहा? तोखा के शब्दों से नाराजगी झलक रही थी। पर कुछ दिखे तो। मुझे करीब ही किसी ताकत के होने का एहसास मिल रहा है। ताकतों की बू महसूस कर लेने का मुझे पुराना अनुभव है। तेरे को अच्छी तरह पता है कि पूरा यकीन होने पर ही मैं ऐसी बात तुझसे कहता हूँ। डुमरा ने कुछ कदमों पर दूर सोमात से कहा। तुम्हें यहाँ कोई दिखा? नहीं, यहाँ तो हम दोनों ही हैं, सोमात ने ठिठक कर जवाब दिया। तुमने ये क्यों पूछा? मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे ताकतें यहाँ पास ही में कहीं हों। सोमात ने अपनी खोजी निगाह हर तरफ घुमाई। डुमरा और सोमात के शब्द खुमरी और धरा के कानों में पड़ रहे थे। दोनों की सतर्क निगाहें मिली। डुमरा को कैसे पता चल गया कि हम पास में हैं? धरा फुसफुसाई। शक्तियां ताकतों की गंध पा लेती हैं, तभी तो डुमरा को हमारे पास होने का एहसास हो रहा है, खुमरी बोली। इस वक्त हमें सतर्क रहना होगा।
हम मोटे तने की ओट में हैं, वो हमें नहीं देख सकते, खुमरी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। मुझे तो सब ठीक नजर आ रहा है, यहाँ सिर्फ हम ही हैं, सोमाथ बोला। फिर मुझे क्यों लग रहा है कि ताकतें पास ही में हैं? कहते हुए डुमरा उठ खड़ा हुआ। तुम इस कृत्रिम इंसान से क्या पूछ रहे हो? तोखा की धीमी आवाज में झल्लाहट भर आई थी। कहाँ मैं और कहाँ महापंडित का बनाया ये कृत्रिम इंसान? मेरी शक्ति पर तुम अविश्वास कर रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर मेरा भरोसा क्यों नहीं कर रहे कि ताकतें पास ही में हैं? मैंने उनकी गंध को हवा में पाया है, महसूस किया है, कुछ दिखे भी। डुमरा की गंभीर नजर जंगल में दूर दूर तक जाने लगी। कई पल बीत गए, तोखा की पुनः आवाज नहीं आई। एकाएक डुमरा को महसूस हुआ जैसे कंधे पर अनजाना सा बोझ कम हो गया हो। तोखा वहां से कहीं चला गया हो। डुमरा को इस प्रकार तोखा के जाने पर हैरानी हुई। तोखा कभी भी बिना बताए नहीं जाता था, लेकिन इस बार वो खामोशी से चला गया था। तोखा की इस हरकत से एकाएक डुमरा को खतरे का एहसास होने लगा। मन ही मन वो सतर्क हो उठा। तभी सोमाथ वहां पहुंचकर बोला, तुम्हें ताकतों के पास होने का एहसास हो रहा है? हाँ, डुमरा गंभीर था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। सोमाथ की निगाह घने पेड़ों पर भी गई। यही तो हैरानी है कि कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। ओहारा फिर वार करने आया होगा। इस बार उसकी तैयारी जबरदस्त होगी। हैरानी है कि इतनी जल्दी तैयारी करके वो कैसे मेरे पास लौट सकता। मुझे अफसोस है कि ताकतों और शक्तियों के झगड़े में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता। कहते कहते डुमरा चुप हो गया। उसी पल तोखा के पुनः कंधे पर आ बैठने का एहसास हुआ। सोमाथ ने डुमरा को देखा कि वह अचानक चुप क्यों हो गया। डुमरा, तोखा की धीमी किंतु तेज भाव की आवाज आई। खुमरी और उसका रूप धरा यहाँ आ पहुंची है। क्या? डुमरा चीहोंक उठा। सोमाथ समझ गया कि डुमरा किसी शक्ति से बात कर रहा है। खुमरी और धरा बाईं तरफ 20 कदमों की दूरी पर पेड़ के तने के पीछे छिपी खड़ी हैं। डुमरा की निगाह उस तरफ घूमी। खुमरी ने फौरन अपना सिर तने की ओट में खींच लिया। क्या हुआ? धरा ने कहा। डुमरा को हमारी मौजूदगी का पता चल गया है। वो इसी तरफ वाले पेड़ों के तनों को देखे जा रहा है। भला उसे कैसे पता चला? उसकी सहायक शक्ति उसके पास होगी। उसने ही हमें देख लिया होगा। ओह, ये तो बुरा हुआ, धरा चिंतित स्वर में कह उठी। तू डर गई? खुमरी क्रूर स्वर में कह उठी। तेरे को पता है कि मैं डरने वाली नहीं, पर मेरी चिंता सोमाथ के लिए है। सोमाथ को ज्यादा हवा मत दे, हम डुमरा पर वार करके भाग जाएंगी। सोमाथ हमारे बराबर नहीं दौड़ सकता। क्या पता, मैंने सोमाथ को दौड़ते हुए कभी नहीं देखा। वो कृत्रिम इंसान है, उसकी भी अपनी सीमाएं होंगी, खुमरी ने कठोर स्वर में कहा और हाथ आगे करके होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाई कि उसी पल चमकती तलवार उसके हाथ में थमी नजर आने लगी। 4.5 फुट पतली और लंबी तलवार, जिसकी धार बहुत पैनी महसूस हो रही थी। मूठ की जगह कीमती धातु से बनाई गई थी कि उस पर हाथ टिके तो आसानी से हट ना सके। ओह, धरा तलवार को देखते ही कह उठी, ये तो ताकतों वाली खास तलवार है। हाँ, खुमरी जहरीले अंदाज में मुस्कुरा पड़ी। ये हाथ में हो तो दुश्मन से हार जाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ताकतें भी डुमरा पर वार करने में मेरी सहायता। खुमरी के शब्द अधूरे रह गए। तने के दूसरी तरफ से कुछ आहटें उभरी थी। कोई हमारे पास आ गया है। धरा कहर भरे ढंग से मुस्कुराई तो उसका निचला होंठ टेढ़ा सा दिखने लगा। सोचती क्या है, चल वार कर और अपने दुश्मन का खेल खत्म कर दे। अगले ही पल खुमरी और धरा फुर्ती से पेड़ के तने की ओट से बाहर निकल आई। सामने देखते ही दोनों की आंखों में शोले उछाले मारने लगे। 8 कदमों के फासले पर डुमरा खड़ा था। उसके हाथ में हल्के गुलाबी रंग की 2 फुट लंबी तलवार थी। तलवार का फल, मूठ, सब कुछ गुलाबीपन लिए हुए था। उससे 4 कदम पीछे सोमाथ खड़ा था।
डुमरा और खुमरी की नजरें मिली। डुमरा कई पलों तक पेड़ों के तनों को देखता रहा था। उसे कुछ भी नहीं दिखा। डुमरा की नजरों का पीछा करते सोमात ने भी उस तरफ देखा। मुझे तो सिर्फ पेड़ों के तने दिख रहे हैं, डुमरा ने कहा। तुम किस तने की बात कर रहे हो? सबसे मोटे तने को देखो, तोखा के शब्द कानों में पड़े। मुझे मोटे तने दो ही नजर आ रहे हैं। पहले वाला मोटा तना छोड़ दो, आगे वाला मोटे तने को देखो, जो कि करीब 30 कदमों की दूरी पर है। उसी तने के पीछे खुमरी और धरा छिपी तुम पर वार करने के लिए मौके की तलाश में है। मैंने उनकी बातें सुनी हैं। वो तुमसे नहीं, सोमात से हिचक रही हैं कि सोमात पर ताकतों वाले वार का असर नहीं होगा, और अपनी ताकत से वो सोमात का मुकाबला कर नहीं सकती। सोमात तुम्हारे साथ ना होता तो तुम पर वार हो चुका होता। उस वक्त तुम झपकी ले रहे थे और खुमरी के पास बेहतरीन मौका था तुम पर वार करने का। तो सोमात ने अनजाने में मेरी सहायता करके मेरी जान बचा ली, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारे पास शक्तियों के कण वाला वार है ना, जो तुमने मुझसे कहा था? हाँ, तो खुमरी को जान से मारने का बेहतरीन मौका तुम्हारे पास है। आगे बढ़ो और खुमरी को खत्म कर दो। तोखा के धीमे शब्द डुमरा के कानों से टकराए। दोनों घूमते घूमते इस तरफ आ निकली और तुम्हें देखकर रुक गईं। इसका मतलब खुमरी का ठिकाना पास ही कहीं है। ये मैं नहीं जानता। डुमरा ने उसी पल अपनी दाईं हथेली खोलकर आगे फैलाई और कुछ बुदबुदा उठा। अगले ही पल उसके हाथ में 2 फुट लंबी गुलाबी तलवार दिखने लगी। ये होता पाकर सोमात के होंठ सिकुड़े। यही शक्तियों के कण हथियार हैं? तोखा ने पूछा। हाँ, अगर दुश्मन सामने हो तो उसका नाम लेकर छोड़ देने पर तलवार खुद ही आगे जाकर उसकी जान ले लेगी। खूब, अब खुमरी की खैर नहीं। डुमरा ने सोमात को देखा। सोमात की नजरें जैसे डुमरा से पूछ रही हों कि क्या बात है। उस पेड़ के तने के पीछे खुमरी और धरा छिपी हुई हैं। आओ और खुमरी की जान जाते देखो। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास शक्तियों के कण वाला हथियार है। इस हथियार के सामने खुमरी की ताकतें बेजान पड़ जाएंगी। इस वक्त का मुझे कब से इंतजार था। कहने के साथ डुमरा उस गुलाबी तलवार को थामे पेड़ों के तनों के पास से निकलते उस आगे वाले मोटे तने की तरफ बढ़ने लगा। वो इस तरह चल रहा था कि कदमों की आवाज न उठे। नजरें उसी मोटे तने पर थीं। सोमात उसके पीछे चल पड़ा। वे आगे बढ़ते हुए उस तने के पास पहुंचने वाले थे कि एकाएक डुमरा थम गया। मात्र 5 कदमों का फासला रह गया था कि एकाएक उसी तने की ओर से खुमरी और धरा को बाहर निकलते देखा। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। डुमरा और खुमरी की नजरें मिली। डुमरा खुमरी के हाथ में दबी तलवार का एहसास पा चुका था। वो ये भी जानता था कि ऐसे मौके पर खुमरी के हाथ में सामान्य तलवार नहीं, खास ताकतों वाली तलवार रही होगी। डुमरा अब खुमरी को और मौका देने को तैयार नहीं था। उसने 5 कदमों के फासले से ही गुलाबी तलवार वाला हाथ सीधा किया और खुमरी का नाम होठों से लेते हुए हथेली को उसी पल खोल दिया। हाथ से छूटते ही गुलाबी तलवार नीचे गिरने की अपेक्षा तेजी से खुमरी की तरफ लपकी। 5 कदमों का फासला था। मात्र 2 पल ही लगने थे तलवार के खुमरी तक पहुंचने में। इन्हीं 2 पलों में ये सब हुआ। तलवार डुमरा के हाथ से छूटकर ज्यों ही हवा में आगे खुमरी की तरफ बढ़ी तो पल के 1000वें हिस्से में खुमरी तुरंत भाप गई कि तलवार में कुछ खास है। इससे पहले कि तलवार खुमरी तक पहुंच पाती, खुमरी ने 1.5 कदम दूर खड़ी धरा की बाह पकड़ी और तीव्र झटका देकर उसे अपने सामने खींच लिया। धरा लड़खड़ाती हुई खुमरी के आगे आ पहुंची। धरा की समझ में ना आया कि खुमरी क्या कर रही है। वो ठीक से समझ भी नहीं सकी कि क्या होने वाला है कि तभी वो गुलाबी तलवार धरा की छाती के आर पार होती चली गई। धरा के होठों से तीव्र चीख निकल गई। अगर खुमरी धरा को खींचकर अपने सामने न करती तो गुलाबी तलवार स्वयं उसके सीने के आर पार हो जानी थी कि उसने अपनी मौत धरा के हवाले कर दी थी। ये सब मात्र 2 पलों में ही घट गया था। इसके साथ ही खुमरी का चेहरा क्रोध से धधक उठा था।
धरा की टांगें मुड़ती चली गईं और छाती में धंसी तलवार थामे वो नीचे जा गिरी। अब तू जिंदा नहीं बचेगा डुमरा, खुमरी चीखी और तलवार थामे डुमरा पर झपटी। तभी सोमात पीछे से आगे आ गया और डुमरा को धक्का देते हुए खुमरी की तलवार थामने की चेष्टा में खुमरी से जा टकराया। क्रोध में पागल हुई खुमरी से जब सोमात टकराया तो खुमरी को तीव्र झटका लगा और वो 2 कदम पीछे को जा गिरी। इससे पहले कि वो संभल पाती, सोमात ने उसके हाथ में दबी तलवार पर पांव रख दिया। ऐसा होते ही खुमरी तलवार न उठा पाई। खुमरी ने दांत किटकिटाकर सोमात को देखा। सोमात मुस्कुरा रहा था, उसे ही देख रहा था। इसे खत्म कर दे सोमात, पीछे से डुमरा ने कहा। सोमात हाथ आगे बढ़ाकर खुमरी को पकड़ने को हुआ। खुमरी की तलवार सोमात के पांवों के नीचे दबी थी। अगर सोमात कृत्रिम इंसान न होता तो तलवार पर पांव रखते ही उसने उछलकर दूर जा गिरना था, परंतु तलवार में मौजूद ताकतों ने उस पर कोई असर नहीं किया था। ये बात खुमरी अच्छी तरह समझ चुकी थी। अब एकाएक डुमरा उसके दिमाग से निकल गया था और खतरे के रूप में सोमात सामने था। सोमात से बचना था उसने। डुमरा ने तो उससे कह दिया था कि उसे खत्म कर दे। इससे पहले कि सोमात खुमरी को पकड़ पाता, खुमरी ने तलवार की मूठ छोड़ी और लुढ़कती हुई 3 कदम दूर हुई। फिर बेहद फुर्ती के साथ खड़ी हुई और एक दिशा में भाग निकली। उसे पकड़ो सोमात और खत्म कर दो, डुमरा ने गुस्से से कहा। उसी पल सोमात खुमरी के पीछे भागता चला गया। डुमरा ने नीचे पड़ी धरा को देखा और उसके पास आ बैठा। उसका सिर उठाकर अपने घुटने पर रख लिया। धरा पीड़ा से कराह रही थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। कठिनता से आंखें खोलकर उसने डुमरा को देखा। डुमरा की गंभीर निगाह धरा पर ही थी। धोखा, धरा के होठों से कांपता स्वर निकला। खुमरी ने अपनी मौत तेरे को दे दी, डुमरा ने कहा। उसने गलत किया, मेरी जान। वो खुमरी है, सिर्फ अपने लिए जीती है। ताकतों के गुरूर में वो बहुत बुरी बन चुकी है। तुम तो उसका ही रूप हो, परंतु तुमने कभी भी खुमरी का मन पढ़ने की कोशिश नहीं की। अपने को बचाए रखने के लिए उसने तुम्हारी जान ले ली। मुझे बचा लो डुमरा, मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करूंगी, धरा कराहते हुए बोली। ओह, मेरा दम घुट रहा है, सांसें अटक रही हैं। मुझे क्या हो रहा है? तुम्हारी जान जा रही है, डुमरा गंभीर स्वर में बोला। मुझे नहीं बचा सकता। शक्तियों के कण वाली ये तलवार है। इसका वार जिस पर हो जाए वो नहीं बच सकता। मैंने तो खुमरी की जान लेने के लिए ये वार किया था, परंतु उसने तुम्हें सामने खींच लिया। खुमरी बुरी है, उसने मुझे धोखा। तभी धरा की गर्दन एक तरफ को हो गई। उसकी जान निकल गई थी, आंखें खुली पड़ी थीं। वो खुमरी के विश्वासघात का शिकार हो गई थी। डुमरा कुछ पल धरा के मृत चेहरे को देखता रहा, फिर उसका सिर घुटने से नीचे रख दिया। उठ खड़ा हुआ, जंगल में हर तरफ गंभीर नजरों से देखा। खुमरी और सोमात कहीं भी नहीं दिखे। खुमरी ने चालाकी से धरा को अपने सामने खींच लिया था कि वो बच जाए। तोखा के शब्द कानों में पड़े। वो भांप गई थी कि तुम्हारी गुलाबी तलवार में जरूर कोई खास बात है। खुमरी बहुत सातिर है। बेशक वो सातिर है, डुमरा ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन खुमरी की ताकतें सोमात पर असर नहीं कर सकेंगी। देखना तो यह है कि क्या खुमरी सोमात से बच पाती है। खुमरी तूफानी गति से दौड़े जा रही थी। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। हर तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। पेड़ों से छनकर धूप की पतली मोटी लकीरें जमीन पर पड़ रही थी। चेहरे पर पसीना बहने लगा था। वो पीछे आते सोमात को देख चुकी थी और उससे पीछे छुड़ा लेना चाहती थी। वो जानती थी कि सोमात जैसे कृत्रिम इंसान से मुकाबला नहीं कर सकती। वो ताकतवर है और उसकी ताकतें उस पर नहीं चल सकती। पूरी शक्ति से दौड़ रही थी खुमरी। पीछे भी कम ही देख रही थी कि पीछे देखने के फेर में उसके दौड़ने की रफ्तार कम न हो जाए। इस वक्त डुमरा या धरा उसे याद नहीं आ रही थी। याद था तो सिर्फ सोमात। दौड़ते दौड़ते उसने गले में पड़ा बटाका थामा और हाँफते स्वर में पुकारा, ओहारा, हुक्म महान खुमरी, मैं खतरे में हूँ।
जानता हूँ। ओहारा की आवाज दौड़ती खुमरी के कानों में पड़ी, जैसे ओहारा उसके कान के पास मौजूद हो। खुमरी के दौड़ने की रफ्तार में कमी नहीं आई थी बातों के दौरान। मुझे बचाने के लिए कुछ करो, खुमरी चीखी। सोमात से मैं नहीं बचा सकता, उस पर ताकतों का कोई वार नहीं चलेगा। उसे मेरे पीछे आने से रोको, ये भी संभव नहीं। ओहारा के शब्द कानों में पड़े। तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? खुमरी गुस्से में भरी पड़ी थी। तुमने ठोरा की बात नहीं मानी। ठोरा ने तुमसे कहा था कि डुमरा से मत उलझो। ठोरा को आगे का वक्त नजर नहीं आ रहा था। तुम्हें ठोरा की बात मान लेनी चाहिए थी, परंतु तुमने अपने मन की। मैं डुमरा को मार देना चाहती थी, लेकिन अब तुम मुसीबत में पड़ गई। मुझे बचाओ ओहारा। सोमात पर कोई असफल वार ही कर दो कि मेरे पीछे आने से भटक जाए। ऐसी कोशिश मैं करके देखता हूँ। जल्दी करो, वो मेरे पीछे आ रहा है, खुमरी ने चीख कर कहा और बटाका छोड़कर तेजी से भागती रही। सोमात खुमरी के पीछे भाग रहा था। खुमरी कभी उसे दिखाई दे जाती तो कभी पेड़ के तनों की ओट में होकर नजर आना बंद हो जाती थी। ज्यादा तेज भागने में सोमात को समस्या थी। वो कृत्रिम इंसान था। धातु से बनी उसकी कृत्रिम टांगे भी एक हद तक ही तेजी से दौड़ सकती थी। महापंडित ने उसका निर्माण दौड़ने के लिए नहीं किया था। अब दौड़ना पड़ रहा था तो एक हद से ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहा था, परंतु खुमरी का पीछा वो नहीं छोड़ना चाहता था। उसे पता था कि अगर एक बार खुमरी हाथ लग गई तो वो बचने वाली नहीं। सोमात को खुमरी के पीछे दौड़ते दौड़ते कुछ देर हो चुकी थी। अभी तक खुमरी उसकी निगाहों में थी। वो जानता था कि एक बार खुमरी जंगल में नजरों से ओझल हो गई तो फिर नहीं मिलने वाली। सोमात ने और तेज दौड़ने की चेष्टा की। इस वक्त वो लगभग खुमरी की रफ्तार के बराबर ही दौड़ रहा था। तभी सोमात ने अपने साथ दोती को दौड़ते पाया, लेकिन सोमात ने अपनी दौड़ कम नहीं होने दी। कृत्रिम इंसान, दोती साथ में दौड़ते कह उठी, तुम तो बढ़िया दौड़ लेते हो। सोमात ने जवाब नहीं दिया। जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्यों दौड़ रही हूँ? मुझे सोमात कहो, मेरा नाम कृत्रिम इंसान नहीं है। दौड़ते हुए सोमात शांत स्वर में बोला। ठीक है, अब मैं तुम्हें सोमात ही कहूंगी, दोती बोली। मैं तुम्हारे साथ इसलिए दौड़ रही हूँ कि हम मिलकर खुमरी को पकड़ सकें। ये मौका अच्छा है। तुम पर खुमरी की ताकतें असर नहीं कर सकती। मैं वैसे ही खुमरी से बहुत परेशान हूँ, उससे आज़ाद होना चाहती हूँ। तुम खुमरी को मार दो तो बहुत अच्छा हो जाए। दौड़ते दौड़ते सोमात मुस्कुराया। तुम थोड़ा और तेज दौड़ो तो खुमरी को पकड़ लोगे। मैं इससे तेज नहीं दौड़ सकता। ऐसा क्यों? मैं तो दौड़ सकती हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा ध्यान बटाने आई हो। मैं ऐसा क्यों करूँगी? खुमरी को बचाने के लिए, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। दौड़ते हुए सोमात ने शांत स्वर में कहा। कृत्रिम मानव होने की वजह से भागने से उसकी सांस नहीं फूल रही थी। वो शांत लग रहा था। तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं? मैं जानता हूँ तुम असल में क्या हो। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मेरी बात पर तुम्हें विश्वास कर लेना चाहिए। मैं खुमरी की दुश्मन। उसी पल सोमात के साथ तोमात दौड़ता दिखने लगा। तुम क्यों आए हो तोमात? दोती मुंह टेढ़ा करके कह उठी। मैं सोमात को बताने आया हूँ कि तुम खुमरी की दुश्मन नहीं हो। दुश्मन तो मैं हूँ खुमरी का। झूठे! सोमात साथ में दौड़ता तोमात बोला। दोती की बातों का जरा भी भरोसा मत करना। ये झूठी है और खुमरी के लिए काम कर रही है। ओहारा की हर बात मानती है। खुमरी का असली दुश्मन तो मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ खुमरी को पकड़ूंगा। तुम खुमरी की सेवा में रहते हो, दोती ने कहा। वो तो मजबूरी है। मैं दिल से खुमरी की सेवा नहीं करता, परंतु तुम दिल से करती हो। डुमरा पर वारों की कड़ी चलाने में तुमने पूरी तरह ओहारा का साथ दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि डुमरा की जान मत लो, वो अच्छा इंसान है। कब कहा तूने? तू तो ओहारा से कहा था, तब तू पास में नहीं थी। ओहारा से पूछ लेना, तोमात बोला। इसकी बातों में मत फंसना सोमात, दोती ने कहा। यह बहुत झूठा है। मैं तुम दोनों के बारे में खूब अच्छी तरह जानता हूँ, दौड़ते हुए सोमात ने कहा। देखा, तोमात बोला, यह जानता है कि मैं सच कह रहा हूँ।
इसने ये नहीं कहा, इसने कहा है कि यह हमारी बेईमानी को जानता है। दोती ने बात स्पष्ट की। मेरी नहीं, तुम्हारी बेईमानी को। इसे पता है कि तोमात बेईमान नहीं है। तभी उनके साथ मूसी दौड़ती दिखने लगी। उसे देखते ही दोती बोल पड़ी, लो अब मूसी भी आ गई। क्यों ना आऊंगी? तुम दोनों सोमात का दिमाग खराब करने पर लगे हो। ये कृत्रिम इंसान हुआ तो क्या हुआ, सब बातों को समझता है। मैं सोमात की तरफ से कहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। सोमात मेरे साथ रहकर खुमरी को पकड़ लेगा। अब तो मुझे मौका मिला है खुमरी से बदला लेने का। दौड़ते दौड़ते सोमात मूसी की बात पर मुस्कुरा पड़ा। अपनी औकात तो देख, तू क्या बदला लेगी? खुमरी तो तेरे को फूंक मारकर उड़ा देगी। सोमात खुमरी की जान ले लेगा। बहुत जुल्म किया है खुमरी ने मुझ पर। जुल्म? दोती ने व्यंग से कहा। तू तो हमेशा अपने को संवार संवार के रखती है, किसको दिखाती है अपना रूप? ओहारा की नजरों में चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। ओहारा मेरा है, दोती ने चिढ़कर कहा। ओहारा के माथे पर दोती का नाम नहीं लिखा। ओहारा अब मुझे पसंद करने लगा है। उसने कई बार एकांत में मुझे बुलाया, मुझसे बातें की। तुम देखना, एक दिन मेरा नाम अपने माथे पर लिख लेगा। जा जा, तेरी औकात ही क्या है? दोती ने तीखे स्वर में कहा। ओहारा सिर्फ मुझे। तुम दोनों ओहारा के पीछे क्यों लड़ रही हो? उसी पल मोरगा की आवाज उभरी। सबने मोरगा को साथ दौड़ते पाया। ओहारा तुम दोनों में से किसी का नहीं है। मैं अभी ओहारा के पास से ही आ रही हूँ। तुम ओहारा से मिलकर आई हो? दोती बोली। हाँ, उसने मुझे स्पष्ट तौर पर कहा कि वो दोती से पीछा छुड़ा लेगा और जब भी जश्न होगा वो मेरे हाथ से कारू पिएगा, रात भी मेरे साथ रहेगा। वो मुझे बहुत चाहने लगा है, मोरगा बोली। मैं जानती हूँ तू ऐसी बातें फेंकने में माहिर है, मूसी ने तीखे स्वर में कहा। ओहारा तेरे को जरा भी नहीं चाहता। एकांत में वो मेरे को मिलता है, मेरे को अपने दिल का हाल बताता है। मैं ही उसकी खास हूँ। इसका मतलब वो तेरे और मेरे से दोनों से ही प्यार करता है, मोरगा बोली। तुम दोनों बकवास कर रही हो। ओहारा सिर्फ मुझे चाहता है, दोती ने नाराजगी से कहा। तुम दोनों के बारे में मैंने उसे कभी कुछ कहते नहीं सुना है। मैं ओहारा की चहेती सेविका हूँ। तू इसी भ्रम में पड़ी रहे, मूसी ने हंसकर कहा। सच्चाई तो हम ही जानती हैं, क्यों मोरगा? मोरगा जवाब में हंस पड़ी। सोमात बराबर उसी रफ्तार से दौड़े जा रहा था। थकान नाम की उसमें कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो महापंडित का बनाया हुआ कृत्रिम इंसान था। उसकी हिम्मत उसकी बैटरी थी जो उसे चलाती थी। इन सब की बातों का मतलब वो बाखूबी समझ रहा था। ये उसे उलझाकर उसे खुमरी के पीछे जाने से भटकाना चाहती थी, जबकि सोमात को आगे दूर खुमरी रह रहकर तनों के बीच में दौड़ती दिखाई दे जाती थी। तुम सब चले जाओ मेरे पास से, सोमात बोला। मैं तुम्हारी चालों में आकर फंसने वाला नहीं। तुम सब खुमरी को बचाना चाहते हो और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। बेशक खुमरी सोमात से कुछ तेज भाग रही थी, परंतु सोमात के कृत्रिम शरीर में इस वक्त जो सबसे खास बात सामने आ रही थी वो ये थी कि सोमात को थकान का एहसास नहीं था, जबकि खुमरी की सांसें दौड़ते दौड़ते उखड़ने लगी थी। एकाएक एक सार दौड़े जा रही थी। वो सीना उठ बैठ रहा था। चेहरा और कपड़े पसीने से भीग चुके थे। टांगों में थकान का कंपन होने लगा था। इस वक्त भागते समय मुंह खोले सांसें ले रही थी। अब उसकी दौड़ने की रफ्तार में कुछ कमी आ गई थी। बालों की लटें चेहरे पर आकर बिखरने लगी थी, गालों से चिपक रही थी। वो रुकना चाहती थी, ठहरना चाहती थी, उखड़ी सांसों को ठीक करना चाहती थी, परंतु पीछे एक ही रफ्तार से दौड़ता आता सोमात उसे भागते रहने पर मजबूर कर रहा था। खुमरी ने दौड़ते हाँफते बटाका थामकर ओहारा को पुकारा। सुन ओहारा, वो थकी सी पड़ी थी। हुक्म महान खुमरी, ओहारा की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं क्या करूं, थक गई हूं और दौड़ा नहीं जा रहा, मुंह खोले हाँफते खुमरी कह उठी। इस वक्त कई ताकतें उस कृत्रिम इंसान के पास उसे भटकाने के प्रयत्न में लगी हैं। सोमात पर कोई ऐसा वार कर कि कुछ देर के लिए वो उलझ जाए।
मेरे लिए इतना वक्त ही बहुत होगा। मैं एक छोटा सा वार सोमात पर करने वाला हूँ कि उसका भागना कुछ देर के लिए थम जाएगा। जल्दी कर, अब मुझसे और नहीं दौड़ा जाता। ओहारा की आवाज नहीं आई। खुमरी ने दौड़ते दौड़ते पीछे गर्दन घुमाकर देखा। सोमात को कुछ दूर पीछे दौड़ते आते देखा। उसके साथ दोती, मोरगा, मूसी और टोमात को भी देखा। खुमरी ने हिम्मत इकट्ठी की और एक बार फिर तेजी से दौड़ने लगी, परंतु वो महसूस कर रही थी कि अब ज्यादा देर नहीं दौड़ पाएगी। उसे कुछ आराम की जरूरत है, परंतु पीछे आता सोमाथ उसे दौड़ते रहने पर मजबूर कर रहा था। और तेज भाग सोमाथ, दोती बोली। खुमरी मुझे यहाँ से नजर आ रही है, आज छोड़ना नहीं है उसे। सोमाथ उसी रफ्तार से भागता रहा। मूसी, मोरगा और टोमाथ भी साथ साथ भाग रहे थे। ये जुदा बात थी कि वो स्वयं शरीर के साथ मौजूद नहीं थे, उनके अक्स ही थे जो कि पूर्ण मनुष्य जैसे लग रहे थे। तुम तीनों ओहारा के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? टोमाथ बोला। तीनों ही सुंदर हो, मेरा हाथ थाम लो। मैं तो ओहारा की सेवा में हूँ, दोती बोली। मैं भी, मोरगा ने कहा। मैं तो सच में हूँ, मूसी कह उठी। तो क्या मैं झूठी हूँ? मोरगा ने तुनक कर कहा। मैंने तो अपने बारे में कहा है, मूसी मुस्कुराकर बोली। मेरा हाथ कौन थामेगा? जब तू बड़ी ताकत बन जाएगा तो मैं तेरे पास आ जाऊंगी, मूसी ने कहा। तुम्हें तो अभी इसी पल रास्ते में आने वाला एक घना पेड़ तने से ऐसे कट गया जैसे किसी ने मशीन से काटा हो, और वो भरभराकर सोमाथ के ऊपर गिरने लगा। पेड़ों के पत्तों की छन छन सुनकर सोमाथ ने बाईं तरफ तुरंत गर्दन घुमाई तो पेड़ को अपने ऊपर आते देखकर उसी पल जोरों से दौड़ पड़ा। चंद पलों पहले ही सोमाथ वहां से निकल चुका था जहां पेड़ गिरा। सोमाथ ने आगे देखा। काफी आगे पेड़ों के तनों के बीच में से खुमरी भागती दिखी। सोमाथ खुमरी की तरफ भागता रहा। तभी मोरगा, दोती, टोमाथ और मूसी पहले की तरह उसके साथ दौड़ते दिखे। तुम तो बच गए सोमाथ, टोमाथ बोला। पेड़ तुम्हारे ऊपर गिर जाता तो तुम्हारी मशीन टूट फूट जाती। सोमाथ उसी तरह भागता रहा। ये पेड़ भी जरूर खुमरी ने ही गिराया होगा, मूसी ने कहा। वो नहीं चाहती कि तुम उसके पीछे आओ। मैं तो थक गई हूँ, दोती ने सोमाथ को देखा। कुछ रुककर आराम कर लें, बेचारी खुमरी भी कब से दौड़ रही है, उसे भी तो दम भरने का वक्त चाहिए। थोड़ा सा रुक जाते हैं। सोमाथ दौड़ता रहा। दोती की बातों में मत आना, मोरगा कह उठी। ये तुम्हें भटकाना चाहती है। मैं जानता हूँ कि तुम सबको ही मेरी चिंता है, भागते भागते सोमाथ ने कहा। क्यों ना होगी, मूसी ने मुस्कुराकर कहा। आखिर तुम हमारे लिए खुमरी को मारने जा रहे हो। सोमाथ सिर्फ मेरी बात मानता है। मैंने ही पहले कहा था कि खुमरी को मारे, दोती बोली। मैंने भी तो कहा था, मूसी ने कहा। सोमाथ से पूछ लो। क्यों सोमाथ, तुम ही? तभी एक फैला हुआ पेड़ जमीन के पास से इस तरह कट गया जैसे उसे मशीन से पलक झपकते ही काट दिया हो। तने से कटते ही पेड़ उसी दिशा में गिरा जिधर से सोमाथ भागा जा रहा था। इस बार सोमाथ बच न सका। पेड़ सोमाथ के ऊपर आ गिरा, लेकिन कुछ इस तरह गिरा कि वो सिर्फ पेड़ों की छोटी छोटी टहनियों में उलझ गया। कोई मोटा तना उस पर नहीं गिरा। सोमाथ संभला, किसी तरह अपने ऊपर से छोटी छोटी टहनियों और पत्तों को हटाकर खड़ा हुआ और आगे भागती खुमरी की तरफ देखा, परंतु खुमरी दिखाई नहीं दी। सोमाथ ने जल्दी से गिरे फैले पेड़ को पार किया और पुनः उस तरफ दौड़ने लगा। जिस तरफ खुमरी को दौड़ते देखा था उसके माथे पर बल आ गए थे। वो जानता था कि पेड़ गिराने की हरकत जानबूझकर ताकतों ने ही की है कि वो रुकावट में फंसे और खुमरी उसके हाथों से बच निकले। खुमरी की सांसें भागते हुए टूट चुकी थी। टांगें जवाब देती जा रही थी। भागने की हिम्मत जैसे खत्म हो चुकी थी। टांगों को घसीटते हुए वो भाग रही थी कि ओहारा की आवाज उसके कानों में पड़ी। महान खुमरी, ओहारा। खुमरी टूटती सांसों से हाँफते कह उठी। सोमाथ के भागने में रुकावट डाल दी है, जैसा तुम चाहती थी। ओहारा के शब्द कानों में पड़े।
दोस्तों फिर एक पेज गायब है इसमें से, 182 और 183। चलो आप लोगों की तो, आप लोग कह रहे थे कि सुनी हुई है, यह पढ़ी हुई है। अब पेज 184। कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम जानते हो कि खुमरी कहाँ पर है। दोती ने मुंह बनाया। मालूम है मुझे कि खुमरी कहाँ पर है, तो बता क्यों नहीं देता। मैं नहीं बताऊंगा। तोमाथ ने हाथ हिलाया। ये क्या बात हुई कि तुझे पता है पर बताएगा नहीं। औरतें झूठ बोलती हैं पर मैं झूठ नहीं बोलता। मुझे पता है पर बताऊंगा नहीं। जा जा, दोती ने मुंह बनाया। पता हो तो बताए ना। सुमात की निगाह हर तरफ घूम रही थी। मर्द तो यूं ही फेंकते हैं। मोरगा हंसकर कह उठी, तेरा मतलब कि मैं झूठा हूं। तोमात ने नाराजगी से कहा। पूरी तरह। मूसी बोली, खुमरी कहाँ है, पता होता तो सोमात को बता न देता। मुझे कुछ नहीं जानना। सोमात ने शांत निगाहों से सबके अक्सों को देखा। तुम लोग जाओ। जाओ? हम तो तुम्हारी सहायता करने की कोशिश कर रहे। तुम सब क्या हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। खुमरी की ताकतें ही। कहते कहते सोमाथ उसी पल चुप हो गया। उसके हाथ की उल्टी तरफ पानी की बूंद आ गिरी थी। उसने फौरन हाथ ऊपर करके उल्टी हथेली पर पड़ी पानी की बूंद को देखा, जो कि तब तक बिखर चुकी थी। सोमाथ की आंखें सिकुड़ गईं। वो लंबे पलों तक गीली हुई हथेली को देखता रहा। आज मुझे सुबह से ही जुकाम हो रहा है, पानी बह रहा है। तोमाथ सोमाथ की हरकत को समझता कह उठा, अगर मैं शरीर के साथ यहाँ मौजूद होता तो तुम्हारा हाथ साफ कर देता। छी! दोती कह उठी। तोमाथ कितना गंदा है। इसका नाक बहकर सोमाथ के हाथ पर जा गिरा। मैं तो नहाकर आई हूँ, मूसी ने फौरन कहा। एकाएक सोमाथ मुस्कुराया और चेहरा उठाकर ऊपर के घने पेड़ की तरफ देखा। कुछ भी नजर नहीं आया। घने पेड़ की पत्तियां ही दिखी। लगता है इसका फल खाने का मन हो रहा है, मूसी कह उठी। कृत्रिम इंसान फल नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, मोरगा बोली। ये तो सांसें भी नहीं लेता। अच्छा, फिर ये चलता फिरता कैसे है? क्या पता महापंडित ने इसे कैसा बनाया है। सुमाथ, दोती बोली, फल वाला पेड़ देखना है तो मेरे साथ आओ। वो पेड़ उस तरफ है। सुमाथ को घने पेड़ के ऊपर कुछ नहीं दिखा। उसने चेहरा नीचे किया तो दोती ने पुनः कहा, फल वाले पेड़ के पास ले चलूं तुम्हें? उसी पल सोमाथ की नाक पर पानी की एक और बूंद गिरी। सोमाथ ने नाक साफ करते हुए पुनः तुरंत ही ऊपर पेड़ की तरफ देखा। देखता रहा। लगता है मुझे जुकाम ज्यादा हो गया है। सोमाथ ने ऊपर देखना छोड़ा और चारों के अक्सों पर निगाह मारी। खुमरी इस पेड़ पर है, सोमाथ ने शांत स्वर में कहा। लो सुनो, दोती हंसकर कह उठी। कहता है खुमरी इस पेड़ पर चढ़ी बैठी है। ये तो पागल कृत्रिम इंसान है। सोमाथ ने मुस्कुराकर पुनः ऊपर पेड़ की तरफ देखा। फिर पेड़ के मोटे तने पर उसकी नजर टिक गई। वो विचार कर रहा था कि किस तरह वो पेड़ पर चढ़ेगा। एक मोटी सी डाल कुछ ऊपर थी। सोमाथ ने उसी पल उछाल भरी और उस मोटी डाल को थाम लिया। ये तो सच में पागल हो गया है, मूसी जल्दी से बोली। ऐसा मत कर। खुमरी भला पेड़ पर क्या करेगी? मोरगा ने कहा। मैं तेरे को खुमरी के ठिकाने पर ले चलती हूँ, उसे तसल्ली कर लेने दो, टोमाथ ने कहा। पेड़ पर चढ़कर खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगा। ये कृत्रिम इंसान है। इसकी मशीनरी टूट फूट गई तो तब क्या होगा? हमें क्या, मूसी ने जवाब दिया। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सोमाथ ने अन्य डाल को थामा और इसी प्रकार तने के ऊपर पहुंच गया। यहाँ मोटी मोटी शाखाएं हर दिशा में गई फैली हुई थी, जिन पर छोटी टहनियां और बड़े बड़े पत्ते लगे थे। पत्तों की झुंडों की वजह से ही वो घना हुआ था। नीचे से ऊपर देखने पर पत्ते छाए नजर आते थे। सोमाथ और ऊपर चढ़ने लगा। बेवकूफ, नीचे आजा, दोती बोली। मैं इसकी टांग पकड़कर नीचे खींच लेता हूँ, टोमाथ ने कहा। तेरा शरीर तो तेरे साथ है नहीं। अब मोरगा के स्वर में चिंता दिखने लगी थी। टांगे कैसे खींचेगा? दोती और मूसी भी बेचैन दिखी। हमारे पास कितनी ताकतें हैं
पर इस पर हम काबू नहीं पा सकते। तोमाथ व्याकुल से कह उठा, क्या करें, इस कृत्रिम इंसान पर ताकतों का वश नहीं चलता। वास्तव वाला इंसान होता तो अब तक इसकी गर्दन तोड़ दी होती। दोती ने कहा, मैंने एक बार इस पर वार करके देखा है पर कोई फायदा नहीं हुआ। सोमाथ पेड़ के नीचे के पायदान से कुछ और ऊपर पहुंचा तो एकाएक उसकी आंखों में चमक आ गई। एक मोटी डाल पर उसे औरत का एक पांव और कपड़ा दिखा। सोमाथ जानता था कि इतना दौड़कर खुमरी थक चुकी है और उस पर जो बूंदें गिरी थी वो खुमरी के पसीने की बूंदें थी। उसी पल खुमरी की तरफ से जोरदार हलचल हुई। खुमरी को पहले ही पता था कि सोमाथ पेड़ पर आ चुका है, परंतु वो इस ख्याल में थी कि हो सकता है वो ना देख पाए और पेड़ से उतर जाए। लेकिन पत्तों के बीच में से उसने सोमाथ को अपनी तरफ देखते और मुस्कुराते देखा तो तुरंत समझ गई कि सोमाथ की नज़र उसके पांव पर है। अब खुमरी ने रुकना ठीक नहीं समझा। जिस खतरे से बचने के लिए वो भाग रही थी वो पास आ चुका था। खुमरी ने पहले ही सोच रखा था कि जरूरत पड़ी तो किस तरफ उसे भागना है। उसने फौरन नीचे की एक मोटी डाल पर छलांग लगाई और उसी पल सामने की झूलती मोटी डाल को पकड़कर नीचे झूली और डाल छोड़ दी। खुमरी के पांव जमीन पर पड़े। वह जोरों से लड़खड़ाई और संभली। उसके पीछे पीछे ही सोमाथ भी जमीन पर आ पहुंचा। खुमरी होंठ भींचे दौड़ पड़ी। सोमाथ उसके पीछे दौड़ा। दोती, मूसी, मोरगा और टोमाथ सोमाथ के संग दौड़ने लगे। दोती कह उठी, ये तुम क्या कर रहे हो? वो महान खुमरी है, ताकतों की मालकिन है, उसका ओहदा सबसे बड़ा है। तुम उसकी जान लेने की सोच रहे हो? हम महान खुमरी पर आंच नहीं आने देंगी। टोमाथ, हाँ, इस कृत्रिम इंसान के सिर पर बड़ा सा पत्थर मार दो। अभी मारता हूं। सोमाथ खुमरी के पीछे दौड़ता रहा। इस बार वो बहुत तेज दौड़ रहा था। फासला लगातार कम होता जा रहा था। उधर खुमरी की सांसें जरूर संयत हुई थी, परंतु वो थकी पड़ी थी और तेज न दौड़ पा रही थी। तोमाथ की तरफ से कोई वार नहीं हुआ। सोमाथ के सिर पर पत्थर नहीं लगा क्योंकि तोमाथ अक्स के रूप में यहाँ मौजूद था और पत्थर नहीं फेंक सकता था। सोमाथ तेजी से दौड़ता खुमरी के पास जा पहुंचा था। दौड़ने में वो थक नहीं रहा था। मशीनी शरीर होने की वजह से खुमरी को पकड़ने में उसे बहुत आसानी हो रही थी। एकाएक सोमाथ ने हाथ आगे बढ़ाया जो कि खुमरी के कंधे पर पड़ा तो उसने हाथ को तीव्रता से झटका दिया। थकी सी खुमरी जोरों से लड़खड़ाई और जमीन पर लुढ़कती चली गई। पास ही के तने से टकराई और रुक गई। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। दौड़ने की वजह से चेहरा लाल हुआ पड़ा था। बालों की लटें चेहरे पर आ रही थी। पेड़ के तने के पास पड़े उसने तिरछी निगाहों से सोमाथ को देखा। सोमाथ उसके सामने 4 कदमों के फासले पर खड़ा था। उसे दोती, टोमाथ, मोरगा और मूसी घेरे खड़े थे। चारों ही बेचैन परेशान दिख रहे थे। इसने तो महान खुमरी को पकड़ लिया। मूसी कह उठी, समझ में नहीं आता कि इसे कैसे संभाला जाए। कोई तो रास्ता होगा। ये समझदार है, टोमाथ बोला। ये महान खुमरी को कुछ नहीं कहेगा। हम शरीर के साथ यहाँ होते तो महान खुमरी को जरूर बचा लेते। खुमरी सीधी हुई और पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गई। उसकी छातियां तेज सांसें लेने की वजह से उठ बैठ रही थीं। इस हाल में भी वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। तुम सच में कमाल के हो सोमाथ, खुमरी बोली। इतना दौड़ने पर भी थके नहीं? सोमाथ शांत निगाहों से खुमरी को देखता बोला, मैं तुम्हारी जान निकालने वाला हूं अब। तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें जगमोहन की जगह स्वीकार करना चाहती हूँ। तुमने मेरा दिल जीत लिया, वरना मुझे पकड़ लेना आसान काम नहीं है। मेरे राजा बनोगे? खुमरी मुस्कुरा पड़ी थी। मैं कृत्रिम इंसान हूँ खुमरी, मुझमें प्यार जैसा कुछ नहीं है। भावनाएं जरूर हैं। तुम्हारे लिए मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं तुम्हारी जान निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। क्या मैं बुरी हूँ? बहुत बुरी। सोमाथ का स्वर शांत था। सुना था पर देख भी लिया। क्या देखा? धरा के साथ तुमने जो किया वो देखकर तो मैं सन्न रह गया।
तुमने अपने ही रूप को मौत के मुंह में भेज दिया, एक पल भी नहीं सोचा। और तब मेरे पास बेकार की बातें सोचने के लिए पल नहीं थे, सोचती तो मैं मारी जाती। खुमरी ने मुस्कुराकर कहा। गुलाबी तलवार को देखते ही मैं समझ गई थी कि वो तलवार कुछ खास होगी। खास थी ना वो? मैं नहीं जानता। हर कोई पहले अपने को बचाता है, मैंने भी ऐसा ही किया। धरा की मौत का मुझे दुख है, वो मेरा ही रूप था, परंतु उसे मैंने नहीं, डुमरा ने मारा है। वो मुझ पर वार करने की पूरी तैयारी करके आया था, पर वो मेरे हाथों से बच गया। तुम्हारे बुरेपन को मैंने आज अपनी आंखों से देखा है, अब तुम मरोगी। कहकर सोमाथ आगे बढ़ने को हुआ कि खुमरी ने तुरंत कहा, रुको रुको, जल्दी मत करो, मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, तुम अब मुझे भागने नहीं दोगे। जब भी चाहो मेरी जान ले सकते हो। मेरी ताकतें तुम जैसे कृत्रिम इंसान पर असर नहीं करेंगी। ऐसे में इस वक्त मैं साधारण युवती हूँ, मेरे सामने कोई सामान्य इंसान होता तो उसे समझा लेती, परंतु सोच रही हूँ कि तुमसे कैसे बात करूँ। दोती, मूसी, टोमाथ, मोरगा, इन सबके अक्स खामोश खड़े थे, सुन रहे थे। तुम मुझसे क्या बात कर सकती हो? कुछ भी नहीं। मुझसे तुम्हें कोई फायदा मिल सकता है तो कहो, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगी। मेरी जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसी बातें करके तुम अपनी मौत को टाल नहीं सकती। मैं कृत्रिम इंसान हूं और तुम्हारी बातों में नहीं फंसूंगा। कहने के साथ ही सोमाथ तुरंत आगे बढ़ा, खुमरी के पास पहुंचा। इससे पहले कि सोमाथ आगे कुछ कर पाता, खुमरी ने फुर्ती से पास आ पहुंचे सोमाथ की दोनों पिंडलियां थामी और पूरी ताकत से झटका दिया। सोमाथ के पांव उखड़ गए, वो धड़ाम से कूल्हों के बल जमीन पर जा गिरा। कुछ चटकने की सी आवाज उभरी। इसी के साथ ही खुमरी उछलकर खड़ी हुई और भाग खड़ी हुई। इस बार खुमरी ने तेज दौड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। अभी 15 कदम ही उठाए होंगे कि पीछे से दोती की तेज आवाज सुनाई दी, रुक जाओ महान खुमरी। दोती के इस तरह पुकारने पर खुमरी चौंकी। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, सोमाथ पीछे आता नहीं दिखा। पीछे उन चारों को खड़े देखा। खुमरी ठिठक गई। उसी पल नीचे पड़े सोमाथ पर उसकी निगाह पड़ी। वो शांत पड़ा था नीचे। खुमरी की आंखें सिकुड़ी। उसने सावधानी से वापस आना शुरू किया। चिंता की कोई बात नहीं महान खुमरी, टोमाथ बोला, इसे कुछ हो गया है, बहुत जोरों से कूल्हों के बल गिरा था। मूसी ने कहा, मशीनरी टूट फूट गई होगी। मैंने तो कुछ चटकने की आवाज भी सुनी थी, मोरगा ने कहा। खुमरी पास आ पहुंची, सोमाथ को देखा। जिस प्रकार वो गिरा था उसी तरह वो पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी। खुमरी ने महसूस किया कि कूल्हों की तरफ से वो कुछ ज्यादा उठा हुआ है। इसकी मशीन खराब हो गई लगती है, दोती ने कहा। कुछ टूटने की आवाज भी आई थी। खुमरी ने होंठ भींचे सोमाथ को छुआ, फिर उसे करवट दिलाकर पेट के बल लेटा दिया तो देखा दाईं तरफ वाला कूल्हा कुछ ज्यादा ही ऊपर उठा हुआ है। इसे क्या हुआ? खुमरी कह उठी। हम शरीर नहीं लाए, आप ही देखें महान खुमरी, मोरगा बोली। खुमरी ने सोमाथ की पहनी पैंट उतारी तो कूल्हे दिखे। दाईं तरफ वाला कूल्हा किसी ढक्कन की तरह था जो कि बाहर को आकर खुल सा गया था। साथ ही 4 इंच चौड़ी लंबी बैटरी जैसी कोई चीज बाहर को आकर झलक रही थी। ये सब सोमाथ के जबरदस्त ढंग से गिरने की वजह से हुआ था, जिस पर ताकतें असर नहीं कर सकती थी, जिसका मुकाबला करना कठिन था। वो अचानक ही शांत पड़ गया था क्योंकि जो बैटरी उसे चलाती थी वो निकल गई थी। बैटरी कूल्हे वाले हिस्से में फिट थी। मुसीबत टली, दोती बोली। इस पर तो ताकतें भी असर न कर पा रही थी। खुमरी सीधी खड़ी होते कह उठी, मैं जा रही हूँ। आप कहें तो डुमरा के पास जाएं? दोती ने पूछा। मेरे पास करने को बहुत काम बाकी है। खुमरी की आंखों के सामने दोलाम उभरा। डुमरा बच गया, इसका मुझे दुख है। खुशी भी है कि इस कृत्रिम इंसान से मैं बच गई। तुम ओहारा से कह दो कि डुमरा की जान जल्दी निकाल दे। जी महान खुमरी। खुमरी पलटी और जंगल में एक दिशा की तरफ चलने लगी।
वो थकी हुई थी, इसलिए मध्यम गति से चल रही थी। धरा के साथ जो हुआ उसका उसे अफसोस था, लेकिन इस वक्त खुद को बचाने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं था। उस एक एक पल में जो सूझा, धरा को अपने आगे खींच लिया कि वार वो सह ले। धरा के साथ उसका मन लगा हुआ था। दोलाम की वजह से धरा के साथ की उसे जरूरत भी थी, लेकिन अब धरा वापस नहीं आ सकती थी। डुमरा ने एक और चोट दे दी थी उसे। खुमरी को लगा जैसे हर तरफ से परेशानियों ने उसे घेर लिया। तो दोस्तों, यह एपिसोड आज यहीं विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे पुनः भेंट होगी बबूसा सीरीज के 6वें उपन्यास बबूसा और खुमरी के 5वें और क्लाइमैक्स एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।